कक्षा 8वीं गणित का यहाँ पे हम लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आपको। गणित का कक्षा 8वीं के छात्रों का वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पे पेपर लेकर के आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी प्रश्न देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा, है ना। तो इस तरह से इस संख्या रेखा कुछ इस तरह से होती है ना। तो यहाँ पे इसके इस तरफ होते हैं प्लस प्लस वाले, है ना, और इस तरफ होते हैं माइनस माइनस वाले। ऐसे स्टार्ट होते हैं -1 -2, तो यहाँ पे -9 तक आएगा और इस तक 9 आएगा, -10, है ना। तो 3 3 का 9, है ना, जो इनका 3 का गुणा करेंगे तो ये -9 इसका आंसर आएगा। इसके दाहिनी ओर पूछा है तो इसके दाहिनी ओर यहाँ पे -10 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो यहाँ पे -12/20 का न्यूनतम रूप क्या होगा, है ना, कि -12/20 को यहाँ पे हम काटेंगे यहाँ पे, है ना। तो 2 से 2 6 12, 2 2 इधम 20, है ना। फिर 3 से कर देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 यहाँ पे आंसर आपका आ जाता है। इस प्रकार से आपको इसे आंसर लगा लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 का मान होगा, है ना। तो यहाँ पे जो घातें होती हैं ना वो जुड़ती हैं, है ना। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे, ये घातें जुड़ जाएंगी तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की घातें 6 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आगे आप देख सकते हैं, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा, किसी संख्या, कोई भी संख्या जैसे x/5 बराबर उसी से 20 कम है ना। तो 20 कम है, ये संख्या हमने ले ली, इससे 20 कम है तो x - 20, है ना। तो यहाँ पे हमारे ये समीकरण ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, ये वाला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो हमें अगर किसी का भी प्रतिशत रूप आ जाता है निकालने के लिए, अगर ऐसे में आए, यदि 7 की जगह कोई और भी संख्या लिखी है तो हमें 7/20 ऐसे ही लिखना है और 100 का गुणा आपको इसमें कर देना है। तो यहाँ पे 20 पंचे 100 और 5 7 35, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 35% ऑप्शन में है, देख लीजिए, है ना। आगे आप देख पा रहे होंगे, 65 कोण माप के 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो यहाँ पे पूरक कोण, तो पूरक कोण कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब पूरक करना है तो इसमें 25 डिग्री और जोड़ना होगा जब ये पूरक कोण बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको 65 का पूरा कोण होगा यहाँ पे 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का माप 60 और 40 है तो तीसरा अंतःकोण होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये यहाँ पे 60 और 40 तो है ही पहले से 2 अंतःकोणों का। अब 60 और 40 में कितना जोड़ा जाए कि यहाँ पे आपका 180 हो जाए। तो यहाँ पे जोड़ना होगा 80। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको इसका आंसर याद रखना है, 80। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सब्जेक्ट के लिए आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएं। किसी 4 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा है ना, ये एक वर्ग टाइप है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 4 की भुजाएं हैं तो भुजा का स्क्वायर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है। तो 4 गुणा 4 करेंगे अपन, तो यहाँ पे 4 चौको 16 आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो इस पंक्ति में आप देख पा रहे होंगे बहुलक क्या कहलाता है। जो पंक्ति आपको दी गई है उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है ना, तो सबसे अधिक क्या आ रहा है इसमें, 4 दिख रहा है सबसे अधिक, देखिए, है ना, 4 बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर आपको याद रखना है। आगे देख पा रहे होंगे आप, किसी घनाभ में शीशों की संख्या होती है तो घनाभ कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता होगा, है ना। ऐसे घनाभ ऐसे करके बनता है। तो शीशों की संख्या पूछ रहा है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे संख्या होती है, 8 आंसर लगाएंगे आप।
अगला क्वेश्चन है आपका आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है यहाँ पे, ये सॉल्व करना है, समीकरण हल कीजिए। आपको समीकरण दिया गया है 3x + 2 = 13, है ना। 3x + 2 = 13। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। 3x बराबर, इसमें से इस तरफ आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 2 घट जाएंगे, तो यहाँ पे x बराबर 11/3 आ जाएगा, और 3 का भाग हम इसमें 11 में देंगे तो 3.66 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर तक घर तक कितनी दूरी तय करनी होती है ना। तो इस प्रकार से आपको y-5 है उसके घर की दूरी, है ना, y-5 और y+5 इनको जोड़ेंगे हम y- को, और इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हुए समीकरण को, ये चिन्ह यहाँ पे बदल जाएगा और 2y आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। -5 से +5 इस प्रकार से यहाँ पर कट जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि चाय बनाने वाले के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। यदि चाय बनाने के लिए 1:3 रहता है अनुपात, है ना, तो यहाँ पे 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए, तो 2 लीटर से चाय बनाने के 1 3 है, तो 3 दूनी 6, है ना। इस प्रकार से आपका 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। 0.50 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 100 का गुणा कर देना है 0.50, इस प्रकार से 5% आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे जितना भी लाभ प्रतिशत आपको तो आपको करना क्या है, क्रय मूल्य गुणे 100 कर देना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस प्रकार से आप यहाँ पे 10% आपको लाभ होता है, और आपको रुपयों में कितना लाभ होता है, तो 100 रुपया होता है, क्योंकि आपने 1000 में खरीद के 1100 में बेचा है ना। तो यहाँ पे 10% आपको लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आपको इस प्रकार से चित्र बना दिख रहा होगा, तो उसी के आपको आंसर यहाँ पे देखिए, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो इन्हें हम जोड़ेंगे, इस प्रकार से आपका आंसर 110 आ जाएगा। एक दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात करो। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको बना दिया गया है यहाँ पे, तो इसको आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आप x को दिख पा रहे होंगे, और 2 कोणों का आपको एक कोण का मान दिया गया है 45-45, है ना। तो ये अंतः कोण जो सामने पड़ जाते हैं आपके दोनों बराबर होंगे, फिर 45-45 के ही होंगे, है ना। तो ये अगर C 45 का दिया गया है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये अंतः कोण होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a + b + c इन तीनों को जोड़ देंगे x, तो x का मान आपका 90 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे हल कर देना है। दिए गए त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांगसम संबंध का सांकेतिक रूप लिखिए। तो PQR के समान है अर्थात त्रिभुज सर्वांगसम है ना, क्योंकि सबकी इनकी जो भुजाएं हैं वो समान हैं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, और इनका जो संबंध होगा इस प्रकार से, त्रिभुज ABC = त्रिभुज PQR, है ना, क्योंकि तीनों सर्वांगसम हैं। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार आपको दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, और आपको आधार दिया गया है, भुजा की संगत ऊंचाई, है ना। तो 4 दिया 12, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। पांसे में 6 फलक होते हैं, एक बार पांसे को फेंकने पर 5 आने की संभावना 1 होगी, है ना। कुल संभावना 6 होंगी, इसलिए 5 आने की 5 आने की 1/6 होगी, क्योंकि कुल 6 है और 1 उसकी संभावना है 5 आने की, क्योंकि 5 एक ही तरफ होता है ना। कुल जो उसमें फलक होते हैं वो 6 होते हैं, और 5 आने की संभावना 1 बार है, क्योंकि 5 एक ही तरफ बिंदु बने होते हैं। तो इस पर इस प्रकार 1/6 आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था।
तो मूलधन कितना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको रेट दी गई है 9% वार्षिक दर, और समय आपको 1 वर्ष दिया गया है, ब्याज 45 रुपये। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। इस प्रकार से आप इसे करेंगे। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर हमें 9 दी गई है और समय 1 वर्ष दिया गया है। मूलधन बराबर 45 गुणे 100 बटे 9, इस प्रकार से आप करेंगे इसको। तो मूलधन हमारा निकल आएगा 500 रुपया। 500 रुपया आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 45 और 100 का गुणा करेंगे हम तो 450 आ जाएगा, फिर उसमें हम 9 का भाग दे देंगे तो 9 पना 45 आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों की जो आंकड़े दिए गए हैं इनको दंड आलेख में बनाना है, तो इस प्रकार से आप इसे बना लेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।